छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। लगातार आरक्षण का भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर से अनुसूचित जाति के लोग 16% आरक्षण को लेकर एक बार फिर से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम घेराव के लिए एससी जो के लोग हैं, देखिए वर्ग के लोग तमाम जो हजारों की संख्या पे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तमाम जो अलग अलग प्रदेश के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर है। यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। देखेंगे सीधे तस्वीर, देखिए बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास है। सीधे तस्वीर देखिए, पुलिस के साथ धुआं झपटी देखी जा रही है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ का जो काफिला है वो काफी देखी जा रही है। इन लोग का सिर्फ एक ही मांग है, जो अभी फिलहाल 16% आरक्षण की मांग है। अभी फिलहाल आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में गरमाया हुआ है, अभी खत्म ही नहीं हुआ है। अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि राज्य सरकार और राज्यपाल इसके बीच में पेंच फंसा हुआ है। सीधे तस्वीर देखिए, मैं और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देख पा रहे होंगे सीधे तस्वीर है, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं। सीधे तस्वीर देखिए, कहाँ से आए आप? हम लोग मुंगेली जिले से। क्या मांग को लेकर? हमारा मांग है, हमारा एससी का आरक्षण चाहिए। कितना परसेंट आप लोग का? अभी का 13 है, हमको 16 चाहिए। बिल्कुल, देखिए लोगों का यही मांग है कि जिस प्रकार से इन लोग के मांग है 16% किया जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? हमारा सरकार से मांग यही चलता रहेगा, आंदोलन के माध्यम से गिरा देंगे सर। कहाँ से आए हो आप? मोहम्मद जहांगीर चापा सर। यस सर। तकलीफ होगा अगर नहीं हो पाएगा तो? बहुत तकलीफ होगा सर, इसके लिए जान दे देंगे सर, लेकिन आरक्षण मांग के रहेंगे सर। हमारा मांग बिल्कुल यही कहना है कि लोगों का, क्योंकि अगर आरक्षण का मांग है इन लोग का, अगर मांग नहीं पूरा हो पाएगा तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग बड़े आंदोलन करेंगे। ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि आरक्षण का मामला अभी फिलहाल प्रदेश में चल रहा है। आज एक तरफ पिछले बार देखे होंगे कि आदिवासी लोग आरक्षण को मांग लेकर प्रदर्शन किए थे, जो भर्ती प्रदर्शन के लेकिन उसके बाद विधानसभा सत्र बुलाकर सरकार ने यहाँ पास कर दिया था। उसके बाद फिलहाल राज्यपाल में चला गया है मामला। अब ऐसे में फिलहाल अब देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम प्रदेश के अलग अलग महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, हजारों के तादाद में देख पा रहे होंगे। सीधे तस्वीर है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सीधे तस्वीर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग यहाँ से वहां तक अभी घेराव करने के लिए आधे रास्ते में ही लोग इसको रोक दिए गए हैं। सीधे तस्वीर देखिए, तमाम हम लोग एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और भी हम लोग जाएंगे वहां से। देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ महिलाएं पहुंची हुई हैं, अलग अलग जिले से पहुंचे हुए हैं। सिर्फ आरक्षण के मांग लेकर सिर्फ एक ही मांग है इन लोग का, जो 16% की जाए, जिसमें 13% है अभी फिलहाल सरकार ने कर दिया गया। तो भूपेश बघेल के नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम है, सीधे तस्वीर देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो घेराव करने गए। कहाँ से आए हैं? मैं जहांगीर जिला से। क्या मांग है? आरक्षण हमारे 16% को पूरा बिहार करना पड़ेगा, देना होगा। बिल्कुल इन लोग का मांग है कि 16% आरक्षण का मांग को लेकर और भी बात करने की कोशिश करेंगे। लोगों के यहाँ भीड़ है, देख पा रहे हैं। सीधे तस्वीर है, देखिए हमारे साथ आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। वहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, सीधे चलेंगे। देखिए आज रायपुर में यहाँ भीम आर्मी और बाकी संगठनों के जरिए एक आंदोलन जो पिछले 1 महीने से यहाँ धरातल पे काम कर रहा है, उसकी मांग को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रमुख मांग ये है कि 2008 में जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, जो 16% रिजर्वेशन स्टेट की तरफ से शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलता था, वो कम करके उसको 12% किया गया था। जब इलेक्शन हुआ 2018 में, तो यहाँ की जो वर्तमान की सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने ये वादा किया था, वादा तो बहुत सारे किए थे, प्रमुख वादा था कि जो बीजेपी ने अन्याय किया है, जो अधिकारियों के साथ कटौती की है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको यथावत करेंगे। 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया, दोबारा पुनः चुनाव आ गया है। अभी तक मुख्यमंत्री जी को अपनी द्वारा किए गए वादे और जो इस बड़े समाज की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया वो याद नहीं आया। उसको याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट है, ये सांकेतिक है। इसके बाद हमने 1 महीने का समय मुख्यमंत्री जी को दिया। अगर 1 महीने में हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं होती, वो मांगे हमारी नहीं मानी जाती, तो फिर 2 मार्च के बाद हम लोग एक बड़ा जो है आंदोलन पूरे प्रदेश के लोगों को बुला के वो रायपुर में करेंगे, राजधानी में मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। उसके साथ हम यहाँ से वापस लौटेंगे, वो पूरे प्रदेश में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, जितनी भी जो हैं कस्बे हैं,
जितने भी शहर हैं सब में जा जाके इस सरकार द्वारा जो झूठ बोले गए हैं उनको हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट है, फिर भी यहाँ के मुख्यमंत्री धड़ाधड़ जो है प्रमोशन कर रहे हैं, SC के कर्मचारियों को नकार रहे हैं। मैं ऐसी जो भी सरकार के द्वारा गलत जो है संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि प्रकृति उनको सद्बुद्धि दें और वो इन समाज के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। इसका खामियाजा उनको वरना 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। 2023 में आप लोग ये पार्टी का फैसला है। अभी यहाँ पार्टी का संगठन फॉर्म नहीं किया है। अभी यहाँ भीम आर्मी के जरिए हम लोग अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। अगर ये सरकारों द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम ऐसी सरकारों के भरोसे नहीं रहना चाहेंगे। फिर अपने संगठन को, राजनीतिक संगठन को हम लोग यहाँ तैयार करेंगे, उनके जरिए हम यहाँ चुनाव देंगे। अभी रणनीति मैंने आपको बताई कि 1 महीने का समय हम सुनिश्चित करेंगे। अगर 1 महीने में हमारी मांगे जो 4-5 प्रमुख मांगे हैं, अगर उस पर काम नहीं हुआ तो 2 मार्च का इंतजार खत्म करने के बाद 3 मार्च के बाद हम लोग यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद गांव-गांव निकल के हमारे कार्यकर्ता सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसके प्रति समाज को जागरूक करेंगे कि इस बार इस सरकार को सबक सिखाने का काम 2023 में हम लोग करेंगे। सरकार में एक मंत्री है जो जय भीम, अभी सिर्फ ये सांकेतिक है। सिर्फ पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उनको बुलाया गया है, जो दिशा निर्देश यहाँ से दिए जाएंगे, एक दिशा निर्देश जो आपके सामने, एक जो इंटरनल दिए जाएंगे उस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। क्योंकि सरकार से हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जिस सरकार ने वादा किया था उसने पूरा नहीं किया, इसलिए फिर भी इंटरनल हम अपने समाज को जागरूक करने का काम जो है लगातार करते रहेंगे इस महीने में। सरकार में एक SC के मंत्री हैं जो जय भीम कहने से मना करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा मिले रिजर्वेशन से आगे बढ़ने वाले लोगों को सरकार के इशारे पर समाज के विरुद्ध में काम नहीं करना चाहिए। उसका खामियाजा उनको जनता जो है, छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाने का काम उनको करेगी। भीम आर्मी का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में आज बड़ा प्रदर्शन किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगे 1 महीने के अंतर्गत में नहीं पूरी की जाएगी, इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कुछ तमाम यहाँ बस युवा हैं, क्या मांग कर सर, हमारे सत्तामी समाज के SC एक्स को भूपेश सरकार ने चुनाव आने से पहले उसने वादा किया था, वो चुनाव जीत चुके हैं, पर भी हमारे 16% आरक्षण को, हमारे अधिकार को नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आंदोलन करने के लिए आए हैं। अगर वो 1 महीने का उसको समय दिया गया है, 2 तारीख का दिया है अगले मंथ का, अगर 2 तारीख को नहीं दिएगा 2 मार्च को, तो हम लोग 3 मार्च को यहाँ पे आएंगे, CM हाउस को घेराव करेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे CM भूपेश बघेल को। अभी तो आरक्षण का मामला और राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में फंसा हुआ है, तो ऐसे में कैसे होगा? उसको मानना पड़ेगा भूपेश सरकार को। वो जब वो बोलेंगे तो राज्यपाल को। विधानसभा सत्र के बाद तो वहीं फंसा था, अभी हस्ताक्षर भी नहीं हुआ है। आप लोग 16% का मांग को लेकर कर रहे हैं, कैसे होगा फिर? आंदोलन करेंगे तो फिर क्यों नहीं होगा? जब हमारे बड़े भैया माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं तो जरूर होगा। वो क्यों नहीं होगा? जब मांग कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए तो होगा ही रहेगा, निश्चित ही होगा वो। बिल्कुल, इन लोग के युवा लोग को मांग है कि जब तक आरक्षण का मांग नहीं होगा तो आगे भी प्रदर्शन करेंगे। कुछ और लोग भी कहाँ से आए हैं? मैं भीम रेजिमेंट का प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी। आरक्षण का मांग लगातार गर्माता जा रहा है। अभी तो फिलहाल राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में पेंच फंसा हुआ है, क्या कहेंगे, कैसे होगा? ये टोटल प्रोपोगेंडा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 साल पहले जैसे चुनाव जीता, फिर से आरक्षण के वही 27% और SC का 13% का लाया। उसमें एक तिवारी नाम के व्यक्ति पिटीशन फाइल किया, जैसे वहाँ पर स्टे लगा, उस तिवारी को कांग्रेस पार्टी में बड़ा ओहदा मिल गया। इसी तरीके से जैसे ST आरक्षण पे कम करने के लिए फिर से KP खांडे नामक व्यक्ति का स्टे लगाया और यही भूपेश बघेल की सरकार तुरंत उसको अनुसूचित जाति आयोग का वो अध्यक्ष बना दिया। ये जितने OBC का 27, SC का 13 का जो खेल रही है, ये कांग्रेस सरकार केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ लेकर कर रही है। इनको आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको इतना ही आरक्षण का लेना देना रहता तो ये जो एकलव्य विद्यालय है और स्वामी आत्मानंद विद्यालय में है, जो आरक्षण की धज्जी उड़ाकर जो बिना रोस्टर का नियम पालन करे हुए सीधी तरीके से भर्ती ले रहा है। दूसरी चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर इतना ही आरक्षण हितैषी है तो बैकलॉग के बहुत सारे पद है, अगर वो चाहे तो बैकलॉग भर सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आरक्षण का मामला गर्माते हुए। हमारे साथ और भी उनसे भी जानेंगे, इसका असर विधानसभा में कितना देखने को मिल सकता है? इसमें असर तो आगामी समय में बताया जाएगा। अभी तो एडवोकेट चंद्रशेखर रावण जी के द्वारा बताया गया है कि 2 तारीख तो हम लोग भूपेश बघेल को दे चुके हैं और हमारा जो पारी है आगामी महीने में 3 तारीख को, उस समय सब पता चलेगा। क्या क्या प्रक्रिया रहेगा अभी आगे के आंदोलन को लेकर, आगे क्या रणनीति रहेगी?
आगे के लिए देखा जाएगा, आगे की रणनीति बनाया जाएगा, सब आप लोग को बता देंगे। बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, उनसे भी जानेंगे। भैया, अभी तो फिलहाल देखा जा रहा है कि राज्य सरकार और राज्यपाल दोनों के बीच में अभी पेंच फंसा हुआ है, हस्ताक्षर भी नहीं हुआ है और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे होगा ये? देखिए, हमारा मांग अभी से नहीं, जब से कांग्रेस ने सरकार बना है, अपने घोषणा पत्र में उसने वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनती है तो 16% एससी का आरक्षण, 27% ओबीसी और 32% एसटी का आरक्षण देंगे करके। दोनों का तो पूरा हो चुका है मांग, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के तहत हमारे एससी का जो 16% आरक्षण है उसको जानबूझकर उलझन में फंसाया गया है। और भूपेश बघेल कभी नहीं चाहता है कि हमारे का आरक्षण मिले। और जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज घोषणा करके गया है कि 2 मार्च तक उनको समय दिया है, अगर 2 मार्च तक हमारी मांग पूरा नहीं किया जाता है, पूरा छत्तीसगढ़ में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये हमारे देखिए, बिल्कुल साफ तौर से कहना है, अगर 2 मार्च तक इन लोग के मांग नहीं पूरा होगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीधे तस्वीर देखिए, अभी इस वक्त रायपुर के धरना स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे इस पर? जी, बताना चाहेंगे कि आज जो हमारा आंदोलन रहा है और हमारी जो मुख्य मांग थी वो थी एससी कम्युनिटी को 16% रिजर्वेशन का। चूँकि 2008 में ये 16% थी, लेकिन जब भाजपा की गवर्नमेंट आई उन्होंने इसे घटा के 12% किया। फिर जब हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाया और लड़कर हमने कहीं से इसको 16% किया, फिर राज्य सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से फिर उसे पुनः 1% बढ़ाया और 13% किया। और ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो बैठे हैं सत्ता में, उन्होंने दुर्व्यवहार करके हमारे आरक्षण को ऐसा कम किया था। वर्तमान में अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो 16% रिजर्वेशन है पुनः बहाल किया जाए, और हमने 1 महीने का जो अल्टीमेटम है वो दिया हुआ है सरकार को कि आप 1 महीने में इस पर बिल बनाइए और पुनः हमारे 16% आरक्षण को बहाल कीजिए। अन्यथा जो है 2 फरवरी के बाद 3 फरवरी को उग्र आंदोलन होगा और इस बार रायपुर का सिर्फ बूढ़ा तालाब ही नहीं, कोना कोना जाम होगा। विधानसभा सत्र बुलाकर एक बार फिर से ओबीसी को 27% और आदिवासी को 32 कर दिए हैं और आप लोग का 13 कर दिए हैं। तो अभी तक फिलहाल तो सत्र पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल के पास है, तो इसके कैसे होगा फिर? देखिए, राज्यपाल ने आपातकालीन बैठक बुलाई हुई थी। उन्हें लग रहा था कि 16% जो रिजर्वेशन है उसके मुताबिक इतने लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आबादी में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 55 लाख से प्लस जो है एससी कम्युनिटी के लोग हैं और जो कि 671 जातियों में बटे हुए हैं। अगर जनगणना किया जाए तो वो 16 नहीं, कम से कम 23% निकलेगा। तो अगर राज्यपाल चाहे तो उसकी गणना करा के, अगर वो ऑनलाइन भी गणना कराना चाहे, अगर वो थोड़ा सा भी फैक्ट ऑफ यूज़ करे, फैक्ट ऑफ माइंड, तो ये हो सकती है और 16% रिजर्वेशन ऐसे ही दिया जा सकता है। बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि अगर इस तरीके से गणना की जाएगा तो बिल्कुल हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार आरक्षण का मामला कब तक खत्म होगा। तब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।